हिस्टोरिकल प्लेस कुतुब मीनार। भारत सरकार द्वारा इसमें ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों को क्यों बंद कर दिया गया है? आखिर क्या है इसका रहस्य? संपूर्ण जानकारियों के साथ मेहरौली, दिल्ली, भारत। ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का एंट्री गेट है। चलिए यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं। यही एक मेन एंट्री गेट है। हम लोगों ने अपना टिकट ले लिया है। ये देखिए हमारी टिकट। ऐसा ही होता है यहाँ का टिकट। यहाँ टिकट की प्राइस हम इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज़ है। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जहाँ से आप टिकट लेंगे वहीं पर आपको लॉक रूम्स भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा सामान है, उसे कहीं रखना चाहते हैं, तो आप लॉक रूम लेकर उसमें सामान को रख सकते हैं। और टिकट काउंटर के आसपास ही उसी कॉम्प्लेक्स में खाने पीने की भी व्यवस्था है और बहुत डिलीशियस खाना है। मैंने खुद टेस्ट किया है। आप अपने चॉइस के अनुसार जैसा खाना खाना चाहे, इंडियन, साउथ इंडियन या कॉन्टिनेंटल, हर तरह की खाने पीने की वहाँ पर व्यवस्था है। अपने अकॉर्डिंग आप उसे पे कीजिए और अपने चॉइस वाला खाना खाइए। एक बार मैं अपना कैमरा घुमाकर चारों तरफ का दृश्य आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस जगह की मेंटेनेंस आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से की जाती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुतुब मीनार किस डायरेक्शन में है, मस्जिद किस डायरेक्शन में है और अलाई दरवाज़ा और मकबरा, ये सब का डायरेक्शन यहाँ दिया हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ती हूँ और इस खूबसूरत कुतुब मीनार के बारे में जानकारियाँ भी देती जाती हूँ। इस कुतुब मीनार का परिसर सुबह 7 बजे ही खुल जाता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। ये सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। इसलिए जब भी आप फ्री हो तो आप अपने पूरे परिवार के साथ इस दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार को देखने के लिए आ सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि 1993 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार को बनवाया था। वैसे इसका कहीं भी लिखित प्रमाण नहीं है। जैसा हम बचपन से इतिहास पढ़ते आए हैं उसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से 1199 में ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था इस कुतुब मीनार को। और कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सन इन लॉ थे इल्तुतमिश, उन्होंने और आगे 3 फ्लोर जोड़े इस कुतुब मीनार में। आगे कई मुस्लिम शासकों ने भी इसका कंस्ट्रक्शन करवाया, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने भी और अलाउद्दीन खिलजी ने भी। ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म किया, लेकिन इसका भी कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 1803 ईस्वी में अर्थक्वेक आने के कारण इसके कुछ फ्लोर गिर भी गए। वर्तमान में इस कुतुब मीनार की हाइट करीब 72.5 मीटर्स है। चलिए थोड़ा करीब से दिखाती हूँ आपको कि इसकी शिल्पकारी कितनी बेहतरीन की गई है। इस कुतुब मीनार में रेड एंड ग्रे कलर का स्टोन काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ है। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है। पूरे मीनार की इमारत में हाथ की कारीगरी की गई है जो कि बेहद ही खूबसूरत दिखती है।
जैसा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में इसे ख़त्म किया, तो आप समझ ही सकते हैं करीब करीब इसमें 150 सालों का वक्त लगा इस कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में। इस बात का भी कहीं कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कुतुब मीनार यानी ईंट की सबसे जो खूबसूरत मीनार है, इसमें कई जगह के कारीगरों ने जैसे टर्की, मंगोल, इस्लामिक और इंडियन कारीगरों ने मिलकर इस दुनिया की सबसे ऊंची मीनार को अपने हाथों से बनाया। इनकी कारीगरी और शिल्पकारी तो देखते ही बनती है दोस्तों। अगर आप कभी इंडिया आए तो कुतुब मीनार तो अवश्य देखें। पढ़ पा रही हूँ, हालांकि हाथ से ये टच करना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी 5-6 फीट का ये दूरी है, इसीलिए मैं इसे छू तो नहीं सकती हूँ। चलिए चारों तरफ से मैं आपको एक बात दिखा दूँ। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं कि इस मीनार के अंदर सीढ़ियां हैं ऊपर तक जाने के लिए। ऊपर जाकर अजान पढ़ा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि साल 1984 से पहले इस कुतुब मीनार के अंदर जाने दिया जाता था, लेकिन 4 दिसंबर 1984 को इस कुतुब मीनार के अंदर कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गई थी। करीब 400 लोग, जिसमें ज़्यादातर बच्चे भी थे, इस खूबसूरत मीनार को अंदर से और बाहर से देखने के लिए आए हुए थे। लेकिन अचानक ही बिजली चली गई और किसी ने अफवाह फैला दी और सभी पर्यटकों के बीच में भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में कुछ बच्चे गिर भी गए। उसी चक्कर में ये हादसा हो गया और करीब 45 बच्चों की मृत्यु हो गई, क्योंकि अंदर बहुत ही छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, एक बार में एक ही आदमी चढ़ सकता है। और इस मीनार में करीब 370 सीढ़ियां हैं और लाइट चले जाने के कारण बच्चे डर गए और हड़बड़ाहट में सब नीचे भागने के चक्कर में एक दूसरे पर गिरते चले गए और इस वजह से 45 बच्चों की मृत्यु हो गई। तभी से भारत सरकार ने इसमें अंदर ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों को बंद कर दिया है। ये सचमुच बहुत ही दर्दनाक वाकया है। जब मैं पूरा कॉम्प्लेक्स घूम रही थी तो कुछ बहुत ही पुराने कंस्ट्रक्शन भी टूटे फूटे कंडीशन में मैंने देखे। ऐसा कहते हैं कि 4th सेंचुरी में गुप्ता डायनेस्टी का यहाँ राज था। ये सब उसी का अवशेष है। ऐसा कहते हैं कि कुछ विदेशी आक्रांताओं के द्वारा इसे नष्ट किया गया और बिल्कुल ही एक नया रूप दे दिया गया इसे। वैसे तो यहाँ कुछ भी लिखित प्रमाण मुझे नहीं दिखा और जो दिखा उसकी भाषा मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए इस विषय पर मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ सिर्फ इस्लामिक ही नहीं, कई डायनेस्टी के होने के यहाँ कुछ तो प्रमाण हैं, भले ही ये छत विच्छित हो चुका है। और यहाँ की शिल्पकारी भी सिर्फ इस्लामिक तो नहीं लग रही हैं। शिल्पकारों द्वारा हाथ की बेहतरीन कारीगरी की गई है। यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर ही मुझे एक लौह स्तंभ भी दिखाई दिया, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके लोहे में कभी जंग नहीं लगती है। कुतुब मीनार के इसी परिसर के अंदर एक मस्जिद भी है जिसका नाम कुबतुल इस्लाम मस्जिद है।
इसी परिसर में एक अलाई मीनार भी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कहीं बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बनाई हुई ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नई नई वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।